मैराथन क्लासेस में दौड़ते 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 हम पहुंच गए 12th क्लास के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पर। सर आपको तो सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं। हाँ भैया, एक टीचर के लिए सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये आपको ही पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ शेयर्स। आपको 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज वाली मैम ने कभी ना कभी बताया होगा 5 तरह के बिजनेसेस दुनिया में पाए जाते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें अकेला इंसान पैसे लगाता है, खुद ही मेहनत करता है, खुद ही सारा प्रॉफिट रख लेता है। पार्टनरशिप, दो या दो से ज्यादा लोग। कंपनी, बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। हिंदू अनडिवाइडेड एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। पूरी 11th क्लास हमने आप लोगों को सिर्फ एक सोल प्रोपराइटर के अकाउंट से खाए हैं। आज 12th में इस मैराथन क्लासेस में ही मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप पूरी कंप्लीट करा दिया, ध्यान से देखिएगा। और अब हम कंपनी के अकाउंट्स शुरू कर रहे हैं। चलिए कंपनी के अकाउंट शुरू करते हैं। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर दो ही मेन टॉपिक हैं। इस पूरी वीडियो में मैं धड़ाधड़ मैराथन करते करते इशू ऑफ शेयर्स कंप्लीट करूंगा, अगली वीडियो में डिबेंचर। इंट्रो देना पड़ेगा क्या? चलिए, मेरा नाम है राज सिंह, टीचिंग अकाउंटेंसी फॉर लास्ट 25 ईयर्स, और ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड लगातार 10 साल 100 में से 100 दिलाने का, 2013 से 2023। बाद में मैं आपको सारे नाम अच्छे से दिखा दूंगा। पहले मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं और आप लोग भी इसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका एग्जाम है और उस एग्जाम की तैयारी के लिए मैराथन क्लासेस रखी गई हैं, ताकि जो लोग पूरे साल अच्छे से नहीं पढ़ पाए किसी भी रीजन से, वो अच्छे से एक बार एग्जाम से पहले बस ये मेरी मैराथन क्लासेस एक दिन में देख के पूरे एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर ले। और जो लोगों ने तैयारी करी है वो एक सुपर फास्ट रिवीजन, कम मेहनत करके, बस राज सर की ये सारी की सारी मैराथन क्लासेस की वीडियोस देख के कम मेहनत में अपना पूरा 12th क्लास पूरा साल रिकैप कर ले एक दिन में। चलिए, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं। कंपनी कंपनी 5 तरह के बिजनेस में से सबसे बड़े लेवल पे काम करती है कंपनी। कंपनी दो तरह की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जहां कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो अपने प्राइवेट रिसोर्सेज से पैसा इकट्ठा करती है, कभी जनता के आगे एएमआई हाथ नहीं फैलाती। वो प्राइवेट कंपनी होती है जो पब्लिक के आगे हाथ नहीं फैलाती। पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो पब्लिक से पैसा बोरो करती है, दिन रात मेहनत करती है और प्रॉफिट पब्लिक में बांटते हैं, उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा दो तरीके से बोरो करती है, शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में अब मैं बताना शुरू करता हूं। प्राइवेट कंपनी का हमारे सिलेबस में ज्यादा रोल नहीं है, क्योंकि शेयर्स डिबेंचर पब्लिक कंपनी के पार्ट्स हैं और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। शेयर्स का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स का मतलब क्या? शेयर का मतलब होता है अपनी टोटल कैपिटल का, जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, उसके छोटे छोटे शेयर यानी कि टुकड़े कर देना। और हर टुकड़े को जो खरीदता है, हर टुकड़े को शेयर्स कहते हैं, और जो जितने शेयर्स खरीदता है वो उतने शेयर से कंपनी का मालिक बनता चला जाता है। मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली, मैं एक प्रोजेक्ट तैयार करता हूं। मुझे कंपनी खोलनी है, तो मैं दिख रहा है कैलकुलेटर, चल देखो। मुझे कंपनी खोलने के लिए 50 करोड़ की जमीन चाहिए, 20 करोड़ रुपए लगेंगे अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग खड़ी करने में, बढ़िया सी फैक्ट्री बनाने में। 25 करोड़ मुझे चाहिए सारा का सारा टेक्नोलॉजी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट करने में। 95 करोड़, 5 करोड़ मुझे चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। मुझे कंपनी खोलने के लिए 100, दिख रहा है, 100 करोड़ रुपयों की जरूरत है। मुझे कंपनी खोलने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, और मैंने अपनी जेब में देखा तो मेरे पास टोटल 20 करोड़ रुपए पड़े। 100 करोड़ की कंपनी है, 20 करोड़ से तो खुलेगी नहीं, 80 करोड़ कम पड़ रहे हैं। मैं क्या करूंगा, अपनी टोटल 100 करोड़ रुपए की कैपिटल के 10-10 रुपए के छोटे छोटे 10 करोड़ टुकड़े कर दूंगा। हर टुकड़े को शेयर कहते हैं, जो जितने शेयर्स खरीदेगा वो उतने शेयर से कंपनी का मालिक बनता चला जाएगा। तो मैं खुद अपनी कंपनी के 20 करोड़ के शेयर्स खरीद लूंगा, 20% मालिक मैं, और 80 करोड़ के शेयर सड़क पे चलने वाली आम जनता को बेचकर उससे 80 करोड़ रुपए फैच करूंगा, तो 80% मालकिन मेरी जनता बन जाएगी। तो दिन रात मेहनत करने के बाद जितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं 20% ओनर मालिक हूं, 20% प्रॉफिट मेरा है, 80% प्रॉफिट जनता में बांटा जाएगा। दिस इज कॉल्ड शेयर्स। डिबेंचर का मतलब है सिंपली जितने पैसे कम पड़ रहे हैं, हम उतने डिबेंचर इशू करके जनता से उतने डिबेंचर्स का लोन ले लें, और वो लोन हमें एक टाइम के बाद वापस। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग शेयर्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट एक ही वीडियो में, धनाधन मैराथन, और दूसरी वीडियो में हम डिबेंचर। पहले शेयर्स की बात। शेयर्स 3 तरह से इशू होते, पार,
प्रीमियम, डिस्काउंट। मेरे काफी सारे स्टूडेंट डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट भी बोलते, अच्छा लगता है डिस्काउंट। शेयर्स तीन तरह से इशू होते हैं एज पर सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट 2013। अब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, बस अगर हम अपने एम्प्लॉइज को स्वेट इक्विटी सस्ते में शेयर्स दें, अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंट पे स्वेट इक्विटी दे सकते हैं, अदरवाइज आम जनता को हम डिस्काउंट पे शेयर्स अब नहीं दे सकते। इस बात को हम यही खत्म। तो आम जनता को या तो हम शेयर्स बेचेंगे, पार का मतलब होता है पूरे रेट पर 10 रुपए का शेयर 10 का बेच, या प्रीमियम पे थोड़ा महंगा बेचेंगे, 10 का शेयर 12 में बेचेंगे, 2 रुपए के प्रीमियम पे महंगा। तो शेयर पार मतलब पूरे रेट पर और प्रीमियम मतलब थोड़ा। पहले हम करते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार। अगर तुम 10 रुपए का शेयर आम जनता को 10 का भी बेचते हो तो कंपनी वो 10 के 10 रुपए एक साथ नहीं मंगाती, कंपनी वो 10 रुपए धीरे धीरे टुकड़ों में मंगाती है। जैसे कि आपने देखा होगा सरकार के फ्लैट्स निकलते, सस्ते फ्लैट्स गरीब लोगों के लिए, तो सरकार क्या करती है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंगाती है। वैसे हम लोग शेयर्स में कंपनी थोड़ा थोड़ा करके पैसा मंगाते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन पर जब हम लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग फ्लैट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ परसेंट पैसा हम एप्लीकेशन के साथ ही सरकार को फ्लैट्स के लिए डिपॉजिट कर देते हैं। तो हमारी तरह जब हम किसी, मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मैं हमेशा इस पूरे चैप्टर में कंपनी बनूंगा और हमारी काफी सारी आम जन, तो सबसे पहले जो जो मेरे शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करेगा उसको कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ मेरी कंपनी को पे करना। चलिए, अप्लाई करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको शेयर्स हमेशा मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको शेयर्स अलॉट होते, बांटे जाते हैं, तो कुछ पैसा मांगेंगे जब आपको शेयर्स अलॉट करें। उसके बाद जितने भी पैसे बचेंगे उन्हें मैक्सिमम 3 कॉल्स में, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल, 3 टुकड़ों में मांगा जा सकता है। मैं आपको बता दूं इससे आगे नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जब अप्लाई करते वक्त, एप्लीकेशन के वक्त ही कंपनी सारा पैसा मंगा लेगी, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जब शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 टुकड़ों में पैसा मांगेगी। कुछ क्वेश्चंस 3 यानी कि फर्स्ट कॉल तक, 4 सेकंड कॉल तक और थर्ड, ज्यादातर एक फर्स्ट और सेकंड कॉल तक के क्वेश्चंस आपको बुक में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक बार बेसिक जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं कि पार पे भी इशू करती है तो क्या जर्नल एंट्रीज पास करते हैं हम लोग जब शेयर्स इशू करते हैं और इन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स पे। चलिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फॉर्मेट को कभी मत भूलना। मैं एक बार जर्नल एंट्रीज का जो पहला क्वेश्चन है वो फॉर्मेट के साथ आपको समझा रहा हूं, उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको हमेशा इस फॉर्मेट के बारे में याद दिलाऊंगा। आपको हमेशा सम फॉर्मेट के साथ ऊपर लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम लेगा वो कंपनी आप मेंशन करेंगे। 11th क्लास की जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट, और याद रखेंगे हर जर्नल एंट्री के नीचे आपको नरेशन लिखनी ही पड़ेगी। तो चल फिर चेंज कर ले, टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट, कौन सा था, ये वाला था, चल अब चलने दे। जो बात को समझने की कोशिश करो, एक बार 11th की जर्नल एंट्रीज के रूल्स याद दिला दो। एसेट्स इंक्रीज होते हैं, डेबिट डिक्रीज होते हैं, क्रेडिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, क्रेडिट डिक्रीज होती हैं, तो डेबिट। सबसे पहले एंट्रीज की जाएंगी। मैं कंपनी हूं, तुम लोग मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करोगे, मैं आपसे भर 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 पैसे लूंगा। जब मैं आपसे पैसे लूंगा तो कंपनी के पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, शेयर एप्लीकेशन, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, बैंक पूरा लिखना है, शेयर एप्लीकेशन पूरा लिखना है, ठीक है, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, एसेट्स आ रहे हैं, इसलिए डेबिट। शेयर एप्लीकेशन, पब्लिक से पैसा लेके बैठे वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा हमें मिला लेकिन बैलेंस शीट में एप्लीकेशन नाम का कोई हेड नहीं होता, ये सारे पैसे कैपिटल के नाम से बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे और कैपिटल नाम के से आप इसको बैलेंस शीट में हर जगह दिखाएंगे।
क्लियर? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन के पैसे कैपिटल में कन्वर्ट। इसकी नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन नहीं ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट। यहां पर एप्लीकेशन में पहले आप लोग अप्लाई करो कि हमारे पास बैंक में पैसे आएंगे और फिर हम उसको कैपिटल में कन्वर्ट। लेकिन अलॉटमेंट में उल्टा होता है, आपने अप्लाई कर दिया, अब हम पहला हमारा कॉल होगा, हम आपको कहेंगे आ जाइए आपके शेयर्स अलॉट हो गए, पैसे दीजिए और अपने शेयर सर्टिफिकेट को लीजिए। तो यहां पर पहले एंट्रीज यही दो है, चेंज होती रहेंगी। शेयर एप्लीकेशन की जगह हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे लेने हमारे लिए एसेट डेबिट और शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे क्रेडिट। और अच्छा, इसकी नरेशन मैं आपको बता दूं, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया। इसकी दूसरी एंट्री वही बैंक टू शेयर एप्लीकेशन वाली, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल मांगने के बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा जो मिलेगा बीइंग अलॉटमेंट मनी। बार बार यही एंट्रीज होंगी, शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल, थर्ड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू। तो इस तरह से हम लोग ये जर्नल एंट्री सिंपल पास करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो, दिक्कत से मतलब और कोई टॉपिक नहीं है। चलिए, अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन इंग्लिश में लिख देता हूं और उसी को इसमें सॉल्व करता हूं। एक्स लिमिटेड कंपनी issued 1 lakh shares of ₹10 payable as 2 on application, 3 on allotment and 5 on first call। कहते हैं ऑल मनी ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल गए, पास जर्नल एंट्रीज। तो हम लोग अब जर्नल एंट्रीज पास। चलिए, टोटल 1 लाख शेयर्स हैं, ₹2 की एप्लीकेशन पर शेयर। तो अगर आप लोग 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए देंगे तो बैंक में 2 लाख रुपए आएंगे और शेयर एप्लीकेशन नाम की लायबिलिटी 2 लाख से, इस एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में कन्वर्ट 2 लाख। चलिए, अब हम अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे, टोटल 1 लाख शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल 3 लाख, पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख 3 लाख, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू एंड बीइंग अलॉटमेंट रिसीव। इसी प्रकार से 1 लाख शेयर्स पे ₹5 के हिसाब से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल 5 लाख, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख 5। कौन दिक्कत? तो सर जी ये हमारी सिंपल एंट्रीज होगी। अगर पार पे हम लोग नॉर्मल तरीके से शेयर्स इशू करते हैं तो किस तरह से हर इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री। आगे चल, अगर हम लोग शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करें, जैसा कि मैंने ऊपर बताया है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, अगर आप शेयर्स को प्रीमियम पर महंगा इशू करते तो 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली बात, क्योंकि महंगा इशू कर रहे हैं, कंपनी को एक प्रॉफिट है और एक लाइबिलिटी भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। जी हां, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है। दूसरी बात, ये हमेशा कैपिटल के साथ क्रेडिट होता है। किसके साथ होता है मेरे दोस्तों? कैपिटल के साथ। थोड़ा चिल्ला के बोलूं, कैपिटल के साथ क्रेडिट, माइक पे चिल्ला के। तीसरी बात, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम माना जाएगा कि अलॉटमेंट के अंदर शामिल है। दोबारा 3 बातें बोल रहा हूं। नंबर 1, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। नंबर 2, सिर्फ कैपिटल के साथ क्रेडिट होता है, बैंक वाली एंट्री में कभी नहीं होता है। तीसरी और आखिरी बात, हमेशा कुछ ना लिखा हो तो अलॉटमेंट के अंदर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम शामिल माना। तो आमतौर पर हम लोग अलॉटमेंट की कैपिटल वाली एंट्री क्या करते हैं मेरे बंधु? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ करेंगे
तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जिसमें कैपिटल का पार्ट आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जिसमें प्रीमियम का पार्ट आएगा। मैं एक सम करके दिखा सकता हूं, हवा में नहीं चलेगा। चलिए एक सम करा था, नहीं ये काफी सारी भाषाएं आती है, ढंग से एक भी नहीं आती, बीच बीच में करूंगा, गलत करूंगा तो कमेंट बॉक्स में बता। एक्स लिमिटेड कंपनी इश्यू 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 एट ₹2 सिक्योर प्रीमियम। कहते हैं जड़ा 3 ऑन जड़ा एप्लीकेशन हुण 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल क्वेश्चन, ऐसा बोल दे तो ठीक है। बैलेंस कितना आएगा, 10 और 2 12 रुपए का शेयर है, 3 और 5 8 हो गए, 4 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल। पास जर्नल एंट्री, चलिए तो पास जर्नल एंट्रीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप टोटल करो और अलॉटमेंट का ब्रेकअप करो। 10 रुपए का शेयर 2 के प्रीमियम पे 12 का, 3 और 5 8 और 4 12 का मतलब 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूडेड है। कुछ ना लिखा हो तो मैंने आपको अभी बताया था, बाय डिफॉल्ट जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के अंदर शामिल है। तो ये 5 रुपए की जो अलॉटमेंट है इसका ब्रेकअप करेंगे। ए भाई ओ भाई ओ, ब्रेकअप का मतलब कहीं और मत ले जाना, एग्जाम आने वाले हैं। ब्रेकअप मतलब इसके टुकड़े करेंगे। तो 5 रुपए की जो अलॉटमेंट है उसमें 2 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम है और कैपिटल का पोर्शन 3 रुपए। आज के बाद जब भी आपके क्वेश्चन में प्रीमियम वाला क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा अलॉटमेंट या जिसमें भी प्रीमियम उसका ब्रेकअप करेंगे, तोड़ेंगे कि कितना प्रीमियम और कितना कैपिटल का पोर्शन है। चलिए सम करते हैं। आपको फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर अच्छे से, नरेशन लिखनी है प्रॉपर अच्छे से, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, प्रॉपर अच्छे से। सबसे पहले एप्लीकेशन, अगर तो क्वेश्चन में डेट्स हैं तो आप डेट्स जरूर लिखेंगे, बाकी चांसेस कम है कि डेट्स के साथ क्वेश्चन आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सर जी 1,00,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3 लाख। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही पैसा ट्रांसफर होगा, जय भोलेनाथ, 3 लाख। एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज के बाद नंबर आता है अलॉटमेंट का। मैं जानता हूं 5 रुपए की अलॉटमेंट में 2 रुपए का प्रीमियम है, तो मैंने आपको अभी बताया शेयर अलॉट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 1,00,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट डेबिट होएगी 5 लाख की। ब्रेकअप करेंगे, 3+2 है, 3 आएगा कैपिटल में, अरे मुंडी आ रही है मेरी, खोपड़ी के पीछे था। ब्रेकअप करेंगे 5 लाख में से 3 लाख कैपिटल में आएगा और 2 लाख प्रीमियम में। और जब हम पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कर अलॉटमेंट, ये मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, अलॉटमेंट डेबिट 5 लाख से है तो आप अलॉटमेंट को क्रेडिट भी 5 लाख से करेंगे और बैंक में 5 लाख रुपए। 1,00,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री होगी गुड्डू, ओए गुड्डू, 1,00,000 शेयर पे 4 के हिसाब से 4 लाख की फर्स्ट कॉल। आंसर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4 लाख पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगला टॉपिक स्टार्ट करें, हाँ चल। एग्जाम आने वाले हैं, भले ही तेरा हाफ ईयरली हो, प्री एनुअल हो, प्री बोर्ड हो, फाइनल बोर्ड, इन सब के लिए मैराथन क्लासेस है। आप पेपर से 1 दिन पहले 2 दिन पहले पूरा दिन ये सारी वीडियोस पूरी 12th क्लास के सिलेबस की देख लो और आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा। आपको मेहनत नहीं करने की जरूरत, आप बस सारा अच्छे से समझ लो, सुन लो। सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सो दैट इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे ऐसे वीडियोस बना सकूं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उस डाउट को सॉल्व करूंगा, उसको क्लियर करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी। आपका एग्जाम में मैं आपके साथ हूं, कोई हो ना हो, आप बिल्कुल आराम से मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं कॉमेंट में आपको सॉल्व करके दूंगा, नहीं तो वीडियो बना के दूंगा। चलिए अगला टॉपिक करते हैं। कितने बजे से हमें पैसे मिले जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं।
अगला टॉपिक है कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है अगर सामने वाली पार्टी पैसे देने से मना कर। अभी तक तो भले भले पैसे मिले यार थे, मांग रहे हैं, मिल रहे हैं, मांग रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना। जिंदगी इतनी आसान होती तो बात ही क्या थी, कद्दू। कॉल्स इन एरियर्स, सामने वाली पार्टी पैसे देने से मना कर दे। तो ज्यादा कुछ नहीं है, मैं सीधा इसका सम करके दिखाऊंगा। कॉल्स इन एरियर्स में हम कैसे सम करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं और उस क्वेश्चन में मैं कॉल्स इन एरियर्स करके दिखाऊंगा। चलिए स्टार्ट करें। एक्स लिमिटेड कंपनी issued 50,000 शेयर of rupees payable as 2 on application, 4 on allotment, 4 on first call. Ram, holder of 1,000 shares, did not pay allotment and first. मेरा राम 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा। श्याम, होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, पास जर्नल एंड। आपके क्वेश्चन में दो डिफॉल्टर्स हैं और क्योंकि क्वेश्चन में दो डिफॉल्टर्स हैं, दोनों के लिए एक डिफॉल्टर्स टेबल बनाएंगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट। 2 रुपए, 4 रुपए, 4। थोड़ा कलर चेंज करने से अच्छा लगेगा। राम 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, यानी कि वो एप्लीकेशन दे चुका। श्याम 500 शेयर्स पे सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, यानी कि वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। चलिए अब हम जर्नल करें। सभी भक्तगण जर्नल को ध्यान से। 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,01,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन 1,01,000। शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,00,000। क्या ऐसा हो सकता है कॉल्स इन एरियर्स पैसे देने से मना कर रहा है कि एप्लीकेशन पे भी कॉल्स इन एरियर्स कोई पैसे देने से मना करे? सोच सोच। अरे नहीं हो सकता। अबे यार कोई बंदा अप्लाई कर रहा है, वो एप्लीकेशन के पैसे ही नहीं देगा तो हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ के फेंक देंगे, अप्लाई नहीं करने देंगे। तो एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल्स इन एरियर्स ना गिनवाई। कॉल्स इन एरियर्स एप्लीकेशन पे कभी नहीं होता। जब अलॉटमेंट मांगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। गुरुजी 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल जब मांगेंगे पूरे 2,00,000, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम ड्यू। पैसे मिलेंगे बंधु। शेयर अलॉटमेंट 2,00,000 से डेबिट है तो शेयर अलॉटमेंट को 2,00,000 से क्लोज करें। अलॉटमेंट के नीचे एक कट है। 1,000 शेयर्स पे ये बंदा 4 रुपए की अलॉटमेंट 4,000 पे नहीं दे रहा, तो अलॉटमेंट में मिलेंगे 196 और मैं 4,000 डेबिट करूंगा। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। चलिए फर्स्ट कॉल मांगता नहीं बचवा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सीधी सी बात है, 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,02,000। पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। आप जानते हैं फर्स्ट कॉल 2,00,000 से डेबिट है, फर्स्ट कॉल 2,00,000 से क्लोज होगी। बैंक में पूरे तो नहीं मिलेंगे, ध्यान से देख। फर्स्ट कॉल में 1,000 शेयर्स का और 500 शेयर्स का, फर्स्ट कॉल में दोनों का कट लगा है, तो 1,500 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए नहीं मिल रहे, तो 194 मिल रहे हैं। 6,000 शेयर्स पे अपा लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स। कोई डाउट? अब अगला टॉपिक करेंगे
कॉल्स इन एडवांस। कितना मजा आता है ना एग्जाम सीजन में, एक्साइटमेंट होता है, पेपर है, पढ़ना है, चैलेंजेस, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को वीडियो बना बना के एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने में, बड़ा सुकून और बड़ी खुशी मिल रही है। चलिए, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब था सामने वाला पैसे देने से मना कर। यहाँ कॉल्स इन एडवांस का मतलब है सामने वाला पैसे टाइम से पहले। ध्यान से सुनना, अगर कंपनी को कॉल्स के पैसे टाइम से पहले एडवांस मिल रहे हैं तो ये कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है जो क्रेडिट हो। आई रिपीट, कंपनी को टाइम से पहले कॉल्स इन एडवांस के पैसे मिल रहे हैं तो कंपनी के लिए ये कॉल्स इन एडवांस एक लाइबिलिटी है जो क्रेडिट होगा जब एडवांस मिलेगा। और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जब वो एडवांस का टाइम पूरा हो जाएगा तो वो कॉल्स इन एडवांस डेबिट होकर क्लोज होगा। जी हाँ, एक सम के थ्रू करेंगे, ऐसे हवा में काम नहीं चलेगा। एक्स लिमिटेड कंपनी इश्यूड 40,000 shares of ₹10 payable as 2 on application, 3 on allotment, 5 on first. All money duly received. मैं बोल पूरा कंप्लीट रहा हूं, लिख सिर्फ काम कर रहा हूं। All money duly received along with Ram, holder of 1,000 shares, paid entire balance on allotment. राम ने 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पर ही सारी बकाया राशि यानी कि बैलेंस अमाउंट दे दिया। राम ने एप्लीकेशन टाइम पर दिया है, हाँ। अलॉटमेंट उसने अपने टाइम पर दिया है, बस अलॉटमेंट में उसने सारा बैलेंस दे दिया। तो ये 5 रुपए की फर्स्ट कॉल जो है उसने अलॉटमेंट पर टाइम से पहले दे दी। तो मैं जब सम करूंगा तो अलॉटमेंट में कॉल इन एडवांस टाइम से पहले मिल रहा है लाइबिलिटी क्रेडिट, और फर्स्ट कॉल में जब उसकी मैच्योरिटी आएगी तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट। आइए देखिए करके देखते हैं। पास जर्नल एंट्री। चल, बना लिया? हाँ बेटे, ऐसा है, वीडियो छोड़ के बीच में तो खाना खाने जाइए मत, खाना छीन लूंगा तेरा। अभी ना पढ़ाई कर, एग्जाम टाइम है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान। ठीक है, चल खाना बाद में खाइयो, चल दोनों भाई साथ खाएंगे आज। 40,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब, 40,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 80-80 ट्रांसफर करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अफी अफ। एप्लीकेशन में ना कोई एरियर्स है इस वक्त, ना कोई एडवांस। अलॉटमेंट को ध्यान से देखना, 40,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 40,000 शेयर्स इंटू 3, 1,20,000, 1,20,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब हम अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे तो क्या आपको सपना आ रहा है कि कोई हमें पैसे कम देगा कॉल्स इन या ज्यादा देगा कॉल्स इन एडवांस? हमें कुछ नहीं पता, हम तो पूरे 40,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से पूरे 1,20,000 की फर्स्ट अलॉटमेंट मांगेंगे। जब पैसे मिलेंगे, आजा बेटा आजा, अलॉटमेंट 1,20,000 से डेबिट, तो अलॉटमेंट 1,20,000 से मैंने क्रेडिट करके दफन कर दी। टू, अलॉटमेंट पूरी क्लोज कर दी। कोई ऐसा तो नहीं जो पैसे ना दे रहा हो, ऐसा तो क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस। क्योंकि मेरा राम 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट में 5 रुपए की फर्स्ट कॉल टाइम से पहले, 1,000 शेयर्स पे 5,000 रुपए की फर्स्ट कॉल टाइम से पहले दे रहा है, तो जब कंपनी को कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है तो कॉल्स इन एडवांस नाम की लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, और 1,20,000 अलॉटमेंट के 5 फालतू मिला, एडवांस बैंक में 25 आएगा। हम लोग जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, सर जी 40,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से 2,00,000 रुपए की फर्स्ट कॉल है। पैसे मिलेंगे
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट, साफ राइटिंग, थोड़ा टाइम लग जाता और मुझे लगता तुम लोग इतनी देर में बोर हो जाओगे, इसलिए मैं जल्दी में राइटिंग कर, वरना लिख तो मैं मोतियों से भी ज्यादा सुंदर सकता हूँ। ये देख, बैंक टू शेयर फर्स्ट। सर जी फर्स्ट कॉल 2 लाख से डेबिट है, फर्स्ट कॉल को 2 लाख से क्रेडिट करके क्लोज करेंगे। तो में से किस किस को लगता है कि फर्स्ट कॉल पे पूरे 2 लाख मिलेंगे? हैंड रेज मत कर, मैं कौन सा देख रहा हूं भाई मेरे, क्योंकि ये बंदा 1000 शेयर्स पे 5000 पे फर्स्ट कॉल के पहले ही दे चुका है, तो सब लोग फर्स्ट कॉल के पैसे देने आएंगे, लेकिन मेरा राम नहीं आएगा क्योंकि वो 5000 पे पहले ही पूरे दे चुका है। तो आज बैंक में मिला था नहीं 190, 5000 पे का जब कॉल्स इन एडवांस मिला था तो वो क्रेडिट हुआ था। आज क्योंकि कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का पीरियड आ गया, अगर वो उस वक्त एडवांस नहीं देता तो उसे आज फर्स्ट कॉल के पैसे देने होते, तो वो एडवांस आज मैच्योर होकर क्लोज हो जाएगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल और ऊपर कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको समझाऊंगा। मैं अगले टॉपिक पे चल रहा हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। ज्यादा टाइम है ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि एग्जाम में 99% ओवर सब्सक्रिप्शन ने आना ही। चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अगर कंपनी बहुत रेप्यूटेड है, कंपनी का फेम बहुत ज्यादा, कंपनी बहुत पॉपुलर है और इसीलिए सब लोग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, इतने ज्यादा लोग कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं कि हम जितने शेयर्स आपको इनवाइट करते हैं कि इतने इतने शेयर्स खरीद लो, आप उससे कहीं ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते। जैसे मान लीजिए इनवाइटेड, मैंने जनता को बोला 1 लाख शेयर्स इशू करूंगा, 10 रुपए वाले, 2 रुपए की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 5 की फर्स्ट। तो मैं 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहता हूं, 2 रुपए की एप्लीकेशन मांग, लेकिन अप्लाइड, मान लीजिए मेरी कंपनी इतनी फेमस है, रापचिक है, इतनी अच्छी है, पूरी दुनिया मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है। तो भाई पब्लिक ने अप्लाई करा, भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़, इतने सारे शेयर्स, इतने काउंटर पे भीड़ लग गई, लंबी लाइन लग गई, जैसे किसी सुपरहिट पिक्चर के लिए काउंटर के बाहर लाइन लगती है, लंबी लाइन लग गई। और भाई को इतने शेयर्स, हमने काउंटर जोड़ा तो पता लगा पब्लिक ने तो 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। और पब्लिक अप्लाई फ्री में नहीं करती, हर एप्लीकेशन का अमाउंट देती है। तो बेटा मुझे 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए मिलने चाहिए थे और मुझे 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपए मिल गए। 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 2 लाख मिलने थे, 2 लाख पे 2 के हिसाब से 4 लाख मिल गए। तो मेरे को 2 लाख रुपए फालतू मिल गए जिसपे मेरा कोई अधिकार नहीं। तो अब मैं उन फालतू पैसों का क्या क्या कर सकता? नंबर 1, क्या तो मैं फालतू पैसा रिफ्यूज कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? रिजेक्ट, क्या? रिटर्न, क्या? रिग्रेट, क्या? वापस कर सकता हूं। रिफंड रह गया शायद, रिफ्यूज, रिजेक्ट, रिटर्न, रिग्रेट और रिफंड। पैसे वापस कर सकते। वापस करने की एंट्री तुझे भी आती है। एप्लीकेशन मिलने की एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वापस करने की एंट्री होगी एप्लीकेशन टू बैंक। लिख दूं क्या? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का उल्टा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड वापस करने। तो या तो फालतू पैसे जिन पे हमारा कोई अधिकार नहीं वापस, मेरे पास है 1 लाख शेयर्स, पैसे बटोर लिए 2 लाख पे, तो फालतू पैसे या तो वापस कर दो, या फिर करेंगे प्रो रेटा अलॉटमेंट। अब जो मैं 2 मिनट बोलने जा रहा हूं उसको बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में प्रो रेटा अलॉटमेंट बार 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 आएगा। ध्यान से सुनना। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होता है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब होता है सारे के सारे जो अप्लाइड शेयर्स हैं, वो सारे के सारे बंदे जितने शेयर्स हमारे पास हैं उनको अलॉट कर दो एक स्पेसिफिक रेशो में। जैसे मान लीजिए रिफंड में थोड़ी पार्शियलिटी होती है, 2 लाख में से हमने 1 लाख शेयर्स के पैसे वापस कर दिए और बाकियों को पूरे 1 लाख, ये थोड़ा पार्शियलिटी।
प्रो रेटा अलॉटमेंट यानी कि प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का मतलब होता है सारे के सारे 2 लाख मांगने वाले शेयर होल्डर्स एप्लीकेंट्स को हम सारे के सारे 1 लाख शेयर्स, सारे 2 लाख मांगने वाले लोगों को सारे के सारे 1 लाख शेयर्स एक समान 2:1 की रेशो में बराबर 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 दे देंगे, आधे 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 सबको। मान लीजिए इसने 40,000 शेयर्स मांगे, इसको 20 दे देंगे। उसने 30,000 शेयर्स मांगे, आधे 15। आपने 20 मांगे, आपको 10। किसी ने 80 मांगे, उसको 40। हम सबको 2 लाख शेयर्स को 1 लाख शेयर 2:1 की रेशो में बराबर बराबर आधे आधे दे देंगे। तो यहां पर क्या होता है, अब क्योंकि आपने ज्यादा शेयर्स मांगे, आपको मिले हैं कम, तो आपने जब ज्यादा शेयर्स मांगे, आपने को ज्यादा पैसे ट्रांसफर करे कंपनी को, आपको करने थे कम शेयर्स पे, आपने पैसे दे दिए ज्यादा शेयर्स पे। तो क्योंकि हम आपको भगा तो रहे नहीं, रिफंड रिजेक्ट तो कर नहीं रहे कि पैसे वापस, हमने आपको शेयर्स दिए, तो जितने भी फालतू पैसे आपने हमारी कंपनी को डिपॉजिट करे, ये फालतू पैसे आगे जाके अलॉटमेंट में और कॉल्स में जाके एडजस्ट। तो मैं सम करके दिखाऊं, चलिए मैं आपको ओवर सब्सक्रिप्शन के इंपॉर्टेंट सम करके दिखा रहा हूं। मैं एक बहुत बेहतरीन सा सम करके दिखाऊंगा ओवर सब्सक्रिप्शन का, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर। तो चल करें, ध्यान से क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है। एक्स लिमिटेड कंपनी इश्यूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 payable as free on application, free on allotment, 2 on first call, 2 on second. Applications received for 2,50,000 shares and shares were allotted as follows. Applied, allotted. हो सकता है कि आपको ना क्वेश्चन में ग्रुप्स पहले से गिवन हो, और हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ग्रुप्स बनाने पड़े। तो चलिए, अगर तो क्वेश्चन में ग्रुप्स गिवन नहीं है तो आप ग्रुप बना देना, भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख की बजाय 2.5 लाख शेयर्स पब्लिक। हमारी कंपनी इतनी फेमस है, आपने बोला 1 लाख शेयर और भीड़ उमड़ पड़ी यार, काउंटर पे 2.5 लाख शेयर्स के पैसे आ गए। तो हमने क्या करा, एक ग्रुप जिन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे थे, अप्लाई करे थे, उनको अलॉटेड फुल, हमने पूरे 50,000 शेयर्स उनको दे दी। एक ऐसा भी ग्रुप था। दूसरा ग्रुप, एक ग्रुप जिसने 50,000 शेयर्स मांगे, हमने कहा हम आपको 30,000 शेयर्स दे सकते हैं। एक और ग्रुप जिसने 60,000 शेयर्स मांगे और हमने कहा सर आपको 20,000 शेयर्स मिले। और एक आखिरी ग्रुप जिन्होंने 90,000 शेयर्स मांगे, हो गए पूरे, उनको हमने दिया ठेंगा नील। अब यहां पर एक जरूरी बात, नील का मतलब यह हुआ कि जितने शेयर्स आपने मांगे हम आपको एक पैसा भी नहीं देंगे, एक शेयर नहीं देंगे। तो इनके तो, क्योंकि हम एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, तो इनके तो हमें सारे के सारे पैसे रिफंड यानी कि वापस करने पड़े। भाई जिनको हम एक भी शेयर नहीं दे रहे, इनके सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। जिनको हमने 50,000 मांगने पे पूरे 50,000 शेयर्स दे दिए, इनको तो कोई फालतू पैसा ही नहीं, जितने शेयर्स के पैसे जमा करे उतने शेयर्स मिल गए। और जिन्होंने एक भी शेयर्स नहीं मिला उनके वापस। यहां पर जिसने 50,000 शेयर्स मांगे, इसको 30, भाई ने पैसे जमा करे 50,000 शेयर्स पे और उसको मिले सिर्फ 30, तो फालतू पैसा आगे अलॉटमेंट तक जाए। अलॉटमेंट तक पैसा हमेशा जाए, लेकिन अगर एडवांस इतना ज्यादा आ जाए कि अलॉटमेंट के बाद भी बच रहा, तो आपको चेक करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको फालतू पैसा अलॉटमेंट के बाद सब्सिक्वेंट कॉल्स में ट्रांसफर करना है, एक्सेस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, तो वो अलॉटमेंट के बाद कॉल्स तक भी जाएगा। और अगर कुछ नहीं लिखा तो फालतू पैसा सिर्फ अलॉटमेंट तक जाएगा, उसके बाद भी बैलेंस बच रहा है तो वो बैंक में रिफंड होगा। अब मैं ये बात आपको सम करके दिखा, चल सम करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो 80-90 पूरे 100। आगे तू बोल। मैं तो भूल गया सही में यार। इसके बाद 100 में लगा धागा चोर निकला, ऐसा कुछ था क्या? तू गा दे चल पूरा। मैं जब तक फॉर्मेट बना रहा हूं तब तक कुछ तो करेगा तू। चल बता बेटा। चल छोड़ा, फॉर्मेट बन गया, सम करते हैं इससे तो बढ़िया। चल सबसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मुझे बार बार स्क्रीन देखनी पड़ती है, मुझे देखना पड़ता है माइक ऑन है कि नहीं, कैमरा ऑन है कि नहीं। पता लगा मैं बोले जा रहा हूं और माइक मेरा बंद हो गया, तो स्क्रीन देखनी पड़ती है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन पे कुल कितने पैसे मिले। सर जी एक एप्लीकेशन 3 रुपए की है, हमने 1 लाख शेयर्स बोले थे लेकिन पब्लिक ने अप्लाई करा है 2.5 लाख शेयर्स, तो एप्लीकेशन 2.5 लाख शेयर्स में मिली है। 3 रुपए की एक एप्लीकेशन है, हमने 2.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन पा ली है, तो 2.5 लाख शेयर्स पे 3 के हिसाब से बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 7.5 7,50,000 शेयर एप्लीकेशन 7.5 लाख से क्रेडिट हुई है, तो मैं शेयर एप्लीकेशन को पूरे 7.5 लाख से क्लोज करूं। टू शेयर कैपिटल में आता है एक्चुअल। क्या आता है मेरे? फैक्चुअल। एक्चुअली 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से एक्चुअली कितने बनते हैं? टू शेयर कैपिटल में एक्चुअली बनते हैं 3 लाख। टू कुछ पैसा रिफंड होगा, कुछ अलॉटमेंट में कुछ आगे जाएगा, इसके लिए हम बनाएंगे एक प्रोरेटा। यहां मैं आपको एक सुंदर सी प्रोरेटा टेबल सिखा। आज के बाद जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आएगा, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये प्रोरेटा टेबल बना के ही सम सॉल्व करना है। चलिए मैं प्रोरेटा टेबल बनाना। पहली बार आप ये प्रोरेटा टेबल बना रहे हैं, तो दरख्वास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है, प्रोरेटा टेबल को ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा चैप्टर आराम से करूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जो भी है आपके फायदे के लिए। अप्लाइड यानी कि कितने शेयर्स मांगे, अलॉटेड कितने मिले, मनी कितनी रिसीव हुई, कितना पैसा एप्लीकेशन तक जाएगा, कितना अलॉटमेंट तक जाएगा, कितना फर्स्ट कॉल तक, कितना सेकंड कॉल तक, और उसके बाद कितना रिफंड। तो ये प्रोरेटा टेबल। इसके बाद इनका अमाउंट लिखो, 3 3 2 2, 3 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 2 की फर्स्ट कॉल, 2 की सेकंड। अब मेरे साथ सबसे पहला ग्रुप जिसने 50,000 शेयर्स मांगे उसको 50,000 मिले। 50,000 शेयर्स पहले ग्रुप ने अप्लाई करा, उसको पूरे 50,000 शेयर्स अलॉट। हर एप्लीकेशन पे 3 रुपए, तो जब इसने 50,000 शेयर्स अप्लाई करे तो जो मनी रिसीव्ड है आर वो 150 मिली है, और क्योंकि 50,000 शेयर्स आपको मिले हैं तो 3 के हिसाब से उनके बनते भी 150। एक भी एडवांस उनका फालतू पैसा नहीं है। दूसरा ग्रुप जिसने 50,000 शेयर्स मांगे उसको 30,000 शेयर। अब दूसरे ग्रुप ने 50,000 शेयर्स मांगे तो 3 रुपए के हिसाब से मनी मिली है 50,000 शेयर्स की 1.5 लाख। हमने सिर्फ 30,000 शेयर्स ही अलॉट करे तो 3 रुपए के हिसाब से बनते हैं एप्लीकेशन पे 90,000। तुमने 50,000 के 3 जमा करे, 30 के 3 बनते हैं 60 का फालतू पैसा। कोई बात नहीं, हम आगे जब आप अलॉटमेंट देने आएंगे तो ये 60,000 आप अलॉटमेंट में कम दे देना। देखिए आपको 30,000 शेयर्स मिले और आपको अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल हमारे दरवाजे देने आना पड़ेगा। तो जो भी आपका फालतू 60,000 रुपये है, 50,000 के पैसे जमा करें, 30,000 के बनते हैं, 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से, वो 60 आप आगे अलॉटमेंट में कम दे दें। चलिए तीसरा ग्रुप 60,000 पे, जिन्होंने 60,000 शेयर्स मांगे उनको मिले, ये वाला गौर से देखना, जिन्होंने 60,000 शेयर्स मांगे 3 रुपए के हिसाब से मनी मिली है 180। सिर्फ 20,000 शेयर्स हैं तो 3 के हिसाब से उनके बनते थे 60। 1,20,000 पे इनका फालतू है, आगे जाए। 1,20,000 में से 20,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से उनकी अलॉटमेंट बनती ही 60 की है।
1,20,000 उनका हमारे पास फालतू पड़ा है, उसमें से अलॉटमेंट में 20,000 शेयर्स पे मैक्स 3 के हिसाब से 60 ही देगा वो, तो 120 में से सारी अलॉटमेंट 60 काट लो, अभी भी उनका 60,000 रुपए का एडवांस हमारी झोली में पड़ा हुआ है, जेब में। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो ये 60,000 आप बैंक में रिफंड करेंगे, वापस करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं, अलॉटमेंट के बाद भी बचता तो उन्हें कॉल्स में ट्रांसफर करना है, तो 60,000 आगे जाएगा, क्योंकि 20,000 शेयर्स अलॉट करें 2 रुपए के हिसाब से, 60 में से 40,000 फर्स्ट कॉल तक मैक्स उसका जाएगा और बाकी का 20,000 उसका सेकंड कॉल में। इससे मुश्किल क्वेश्चन बाबू सीबीएसई बोर्ड में किसी बोर्ड में नहीं आएगा। लास्ट था जिन्होंने 90,000 शेयर्स मांगे उन्हें दिया 10, 90,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 2,70,000 की मनी मिली है, और क्योंकि एक भी शेयर नहीं मिला, सारे के सारे 270 बैंक में रिफंड। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और नहीं तो रिवाइंड करके देख लीजिए, एग्जाम सीजन को एंजॉय। तो वापस चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन में 7.5 लाख, कैपिटल में आता है एक्चुअली हमारे पास सिर्फ 1 लाख शेयर्स थे और 3 के हिसाब से एक्चुअली कैपिटल में 3 लाख बन। तो बैंक में रीफंड, सर जी टोटल बैंक में रीफंड गया है 270। कितना पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है बाबू? अलॉटमेंट में ट्रांसफर हुआ है टोटल 60, 60, 120। उसके बाद फर्स्ट कॉल में 40 और सेकंड कॉल में 20, टोटल कॉल्स में 60,000 ट्रांसफर हुआ है, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और थोड़ी देर पहले भी हमने ये टॉपिक, कोई डाउट? नरेशन मत भूलियो, यहां पे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड या बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, रिफंड, बैंक एंड अलॉटमेंट एंड कॉल। चल अब हम लोग अलॉटमेंट मांग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब अलॉटमेंट का मतलब होता है शेयर्स अलॉट करना यानी कि देना। तो तुम उतने शेयर्स अलॉट करोगे जितने तुम्हारे पास हैं। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट बनती कितने की? 3 लाख। उसके बाद जब पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप जानते हैं 3 लाख रुपए की अलॉटमेंट में से 120 का अलॉटमेंट पहले ही, क्योंकि आप लोगों ने ज्यादा शेयर्स मांगे थे, आपको कम शेयर्स मिले थे, आपका फालतू पैसा हमने कहा था आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, तो आज अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो ना अंकल जी। तो 3 लाख में से 1,20 की अलॉटमेंट पहले मिल चुकी, तो बैंक में मिलेंगे 1,80। और एक जादू देखो, जादू जादू, अलॉटमेंट 3 लाख से डेबिट हुआ था, अलॉटमेंट 1,20 से यहां क्रेडिट हुआ पड़ा है, तो अलॉटमेंट 1,80 से फ्लैट क्रेडिट होगा। कोई डाउट? फर्स्ट कॉल मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी बिकम ड्यू। सर जी टोटल 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 2 लाख। मुझे अच्छी तरह से पता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर जी सबसे पहली बात, 2 लाख रुपए की फर्स्ट कॉल में से फर्स्ट कॉल में पूरे 2 लाख रुपए तो नहीं मिलेंगे। फर्स्ट कॉल के 40 पहले मिल चुके हैं, 2 लाख में से 40 मिल चुके हैं, तो हमें फर्स्ट कॉल पे मिला था नहीं 160। एक बात तो गौर से देखना, फर्स्ट कॉल 2 लाख से डेबिट हुई है, लेकिन हमने कॉल्स इन एडवांस को टोटल क्रेडिट करा है, फर्स्ट कॉल को नहीं। तो क्योंकि फर्स्ट कॉल को हमने क्रेडिट नहीं करा, फर्स्ट कॉल पूरे 2 लाख से क्लोज होगी और 40,000 रुपये पहले एडवांस मिला है। तो जब कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ था तो ये फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल दोनों का क्रेडिट हुआ, तो फर्स्ट कॉल के हिस्से का कॉल्स इन एडवांस यहां डेबिट होके दफन हो जाए, और ठीक इसी तरह से सेकंड कॉल में उसका क्लोज हो जाएगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक्चुअली 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2। पैसे मिला तानी बचवा
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे तेरे को सारे 2 लाख मिलेंगे, भूल जा, क्योंकि कुछ बच्चों ने गलती से एडवांस 20 दे रखा है। तो बैंक में 180 है, सेकंड कॉल पूरा क्लोज होगा और 20,000 का कॉल्स इन एडवांस इसके हिस्से का भी डेबिट होगा। चैप्टर का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर खत्म, अगला हिस्सा शुरू कर। अब यहां पर चैप्टर में एंट्री होने वाली है एक बहुत गंदे से डरावनी शक्ल के मुच्छड़ आदमी की, और उस नाम है उस टॉपिक का, उस आदमी का, 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर का मतलब होता है अगर सामने वाला बंदा हमारे पैसे नहीं दे रहा, जैसा कि कॉल्स इन एरियर्स हम कर चुके हैं, तो तुम्हें क्या लगता है हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? तू पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, कब तक इंतजार करेंगे? आपको 1-2 रिमाइंडर भेजेंगे, 1-2 नोटिस भेजेंगे, और सर अगर आप उसके बावजूद हमारे पैसे नहीं दे रहे, हम जाएंगे और आपके शेयर्स छीन लेंगे। दिस इज कॉल्ड 4 फीचर शेयर्स। हम जाएंगे और आपके शेयर्स छीन लेंगे। दिस इज कॉल्ड 4 फीचर ऑफ शेयर्स। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर दें। सर जी 10 साल लगातार 2013 से 2023 100 में से 100 राज सर, मैं एक बार आपको इसको थोड़ा अच्छा दिखा दूं, अपनी गंदी शक्ल हटा देता हूं, चू नीचे का ये हटा देता हूं, चू। ये 10 साल तक लगातार 100 में से 100 आए हैं। ये मैंने, ये रोल नंबर के साथ है, आप चाहें तो सीबीएसई की साइट पे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में चेक भी कर सकते हैं। मैं वापस आ जाऊं, गली 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 अक्कर बक्कर बम्बे, ओ आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड सर्कल मैं ये कहना चाहता हूं कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बता दीजिएगा, राज सर मैराथन क्लासेस लेके बच्चों की हेल्प कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में तैयारी नहीं कर पाते। 1 दिन पहले 2 दिन पहले सारे पूरी 12th की वीडियोस है सर, सारी देख लो, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं उनको आता है, आराम से वो इंटू 1.5 मल्टीप्लाई करके जल्दी देख लो, इंटू 2 करके देख लो, सारा रिवाइज हो जाएगा। नॉर्मल स्पीड पर देख लो, सारा पूरा 12th रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमारे पैसे नहीं देंगे तो हम आपके घर जाएंगे और आपके शेयर्स छीन के लिए। दिस इज कॉल्ड 4 फीचर ऑफ शेयर्स। चलिए इसका टॉपिक अब लिखना शुरू कर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 4 फीचर का मतलब होता है शेयर्स को छीन। अभी तक हम टोटल शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे थे, शेयर एप्लीकेशन 2 कैपिटल, अलॉटमेंट 2 कैपिटल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल 2 कैपिटल। लेकिन जब शेयर्स छीने जाते हैं तो जितने शेयर्स छीने जाते हैं ठीक उतने हिस्से से हम लोग शेयर कैपिटल जो आज तक क्रेडिट हो रही थी, तो जितने शेयर्स छीने जाएंगे उतनी शेयर कैपिटल डेबिट करके कैंसल आउट कर। जी हाँ, उतने शेयर की कैपिटल को कैंसिल कर, शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए 1000 शेयर्स छीन रहे हैं, उनकी 10 रुपए की। टू शेयर 4 फीचर का मतलब होता है पेड, वो कितने पैसे दे चुका। मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया, तू कुछ दे चाहे ना दे, तुझे एप्लीकेशन तो कम से कम देनी पड़ेगी। फिर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल अगर वो ना भी दे तो वो 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, 2, 4, 5, 8 जो रुपए वो दे चुका है वो शेयर 4 फीचर यानी कि कितने पैसे दे चुका है, जो कंपनी के लिए फायदा। मैं क्लियर कर दूं, हम आपके शेयर्स भी छीन लेंगे और 2, 4, 6, 8 रुपए जो आपने दे रखे हैं वो भी हम पॉकेट में डाल लेंगे आपको। तो कंपनी ने पूरे शेयर्स भी अपने पास रख लिए और जो 2, 4, 6, 8 रुपए आपने दिए हैं वो हमारी कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है। तो ये 4 फीचर कंपनी के लिए एक प्रॉफिट है। उसके बाद अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करा था तो 4 फीचर में आप कॉल्स इन एरियर्स को क्लोज करेंगे। कुछ टीचर्स कहते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स डेबिट मत करो, फ्लैट माइनस करो। तो अगर आपने ऊपर कॉल्स इन इसने फ्लैट माइनस करा था तो फिर हम लोग यहाँ कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखेंगे, जो नहीं दिया उसने शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2 शेयर सेकंड कॉल, जो कॉल्स इन एरियर्स करा उस वक्त तो यहाँ कॉल्स इन क्लोज होगा, फ्लैट माइनस करा तो इंस्टॉल होगी। ये 4 फीचर है, यानी कि शेयर्स को छीन। एक कीमती बात बोलूंगा, इसको थोड़ी गहराई से आंखें बंद करके सुन, कान मत बंद कर लियो बाबू, आंखें बंद। जब हम शेयर्स छीनते हैं 4 फीचर के वक्त शेयर कैपिटल में
कॉल्ड अप आती है। जब हम शेयर्स छीनते हैं शेयर फॉरफीचर के वक्त कैपिटल में कॉल्ड अप आती है। कॉल्ड अप का मतलब हमने आपसे कितने पैसे मांगे, पूरा मत मानना, हमने जितने पैसे मांगे हैं छीनने से पहले कैपिटल उतने से ही, मान ले एप्लीकेशन 2 कैपिटल, अलॉटमेंट 2 कैपिटल, फर्स्ट कॉल 2 कैपिटल। तो सेकंड मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूं, 2 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 4 की फर्स्ट कॉल है। तो शेयर एप्लीकेशन 2 कैपिटल क्रेडिट हुई 2 से, अलॉटमेंट 2 कैपिटल 3 से, फर्स्ट कॉल 2 कैपिटल 4 से, कैपिटल अभी तक 9 से क्रेडिट। क्योंकि शेयर्स छीनने से पहले कैपिटल क्रेडिट 9 से हुई है तो शेयर्स छीनते वक्त कैपिटल कैंसल आउट यानी कि डेबिट भी 9 से ही होगी। क्योंकि 1 रुपए की सेकंड कॉल टू कैपिटल आपने क्रेडिट नहीं तो फॉरफीचर, क्योंकि तो कैपिटल में कॉल्ड अप आती है। जितने पैसे हमने मांगे उतनी कैपिटल क्रेडिट कैंसिलेशन पे उतनी, कितने दे चुका और कितने, दिस इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर्स हमने आपके छीन लिए, अब इसका क्या अचार डालेंगे, हम इनको आगे फर्दर किसी और को री इशू कर, छीने गए शेयर्स जैसे ओखली में अचार डालते हैं ना, ओखली में अचार, मिक्सी में अचार नहीं डालेंगे, इसको दोबारा किसी और को बेच देंगे, री यानी कि दोबारा से इशू करेंगे, दिस इज कॉल्ड री इशू ऑफ शेयर। जब कंपनी छीन के दोबारा से शेयर्स री इशू करती है उस वक्त वो 2-2, 3-3, 4-4 रुपए करके नहीं मंगाती। कंपनी जब री इशू करती है तो सारे के सारे पैसे एक साथ बैंक में मंगा लेती है, बैंक अकाउंट डेबिट, सारी की सारी शेयर कैपिटल एक साथ क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। तो बैंक में कितने पैसे री इशू पे आ रहे हैं, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में आती है पेड अप वैल्यू। जैसे मैंने बताया था फॉरफीचर की कैपिटल में कॉल्ड अप आती है, उसी तरह री इशू की कैपिटल में पेड अप आती है। पेड अप का मतलब होता है कितने रुपए के शेयर की कितनी वैल्यू हम आपको दे रहे हैं। ये वर्ड मैं आपको सम करते वक्त अभी बहुत बेहतरीन, मैं आपको 2 सम करके दिखाऊंगा, ठीक है, 2 सम करके दिखाऊंगा। एक में पेड अप का मीनिंग बड़ा केयरफुल होगा, ध्यान से देखना। तो कुछ बातें क्लियर कर दूं, शेयर कैपिटल में पेड अप कितने की वैल्यू दे रहे हैं और बैंक कितने हम आपसे ले रहे हैं। अगर हम आपको शेयर सस्ता बेच रहे हैं तो वो नुकसान फॉरफीचर की वजह से हुआ है, इसलिए वो नुकसान शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा। अगर हम आपको री इशू में शेयर महंगा बेच रहे हैं तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होगा। ओके, मैं एक डिस्काउंट वाला फॉरफीचर और एक प्रीमियम वाला सम करने की कोशिश करूंगा, मतलब जिससे आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। एक कीमती बात जो आपको री इशू में ध्यान रखनी है वो ये, री इशू के वक्त मैक्सिमम नुकसान उतना हो सकता है जितना फॉरफीचर पे कभी, शेयर्स छीनते वक्त जितना आपको फॉरफीचर पे फायदा हुआ था उससे ज्यादा नुकसान यहां री इशू के वक्त फॉरफीचर पे नहीं हो सकता। इसके एमसीक्यूज इतने ज्यादा पॉपुलर और फेमस है कि बताइए कम से कम कितने पे शेयर्स री इशू होंगे, बताइए मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हम री इशू कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, फॉरफीचर के वक्त जितना हमारा फायदा क्रेडिट हुआ था मैक्सिमम उतना फॉरफीचर में री इशू डेबिट हो सकता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट का आंसर ये है और कम से कम कितने का री इशू करते हैं उसका आंसर। चलिए अब मैं आप लोगों को सम्स करके दिखाऊंगा। अब मैं जितने भी सम्स हैं वो बुक से करके चलिए कर। तो दोस्तों मैं आपको एक्सीलेंट 2 सम करके दिखाऊंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा, और मैंने ढूंढ लिए हैं 2 सम, एक जिसमें मैं डिस्काउंट पे रीइशू करूंगा और एक जिसमें, इस क्वेश्चन को देखिए, पी लिमिटेड कंपनी फॉरफीटेड 400 शेयर्स 10 रुपए वाले, फुली कॉल्ड अप, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल नहीं दे रहा, 400 में से 300 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं, फुली पेड अप 8 रुपए। चलिए करते। एक बात याद रखना, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्या सारे शेयर्स इशू हुए हैं, क्या हमें पूरी एंट्रीज करनी है, क्या आपको टोटल शेयर्स पता है। आप एप्लीकेशन अपने फर्स्ट कॉल सेकंड की एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन ही फॉरफीटेड से स्टार्ट है, तो हमें सिर्फ फॉरफीचर और री इशू की एंट्री करनी है। मैंने अभी तक आपको जितने भी टॉपिक कराए हैं वो 3-3 नंबर के आएंगे, कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एडवांस, 3-3 नंबर का
ओवर सब्सक्रिप्शन बड़े क्वेश्चन में भी आएगा वो, और 3 नंबर का अलग से भी आ सकता है। ये छोटी छोटी एंट्रीज 3-3 नंबर की आती हैं। ये जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 2-2 नंबर के, तो वो 6 नंबर का हो जाता है। 3 नंबर का अलग से भी छोटा। चलिए, मैंने बताया अगर हम शेयर्स छीनते हैं तो उतने से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तू बता, यहाँ छोड़। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल में कॉल्ड अप आती है। 400 शेयर्स हम जब छीनेंगे तो फुली कॉल्ड अप है, यानी कि 10 रुपए के हिसाब से पूरे 4000 रुपए की शेयर कैपिटल हमारे सर से कैंसिल हो जाएगी, डेबिट। फिर मैंने बताया टू शेयर फॉर फीचर वो कितने दे चुका है भाई। अगर 10 रुपए का शेयर है और वो 3 नहीं दे रहा, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 3 रुपए, 10 में से 3 नहीं दे रहा तो 7 रुपए दे चुका है। 400 शेयर पे 7 रुपए के हिसाब से 28 दे चुका है। टू कॉल्स इन एरियर्स, अगर आपने उस वक्त, अब क्योंकि इसमें तो पूरा बड़ा सम हमने किया ही नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप 400 शेयर्स पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा 1200 लिख दो, या शेयर फाइनल कॉल लिख के छोड़ दो, वो आपकी मर्जी। तो टोटल 400 शेयर्स हमने छीने हैं जिन पे फोर फीचर 2800 रुपए वो दे चुका है। तो 400 शेयर्स भी छीन लिए, 2800 रुपए भी दे चुके, जो वापस नहीं करेंगे, कंपनी के लिए फायदा है। अब रीइशू देखेगा बहुत ध्यान से, जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स रीइशू हो जाए। इनमें से हमने 300 शेयर्स रीइशू हैं, तो सबसे पहली बात, जब रीइशू करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। टू शेयर कैपिटल, सर जी 300 शेयर्स फुली पेड अप, 300 मैं आपको बता रहा था, अब बताऊंगा मैं। पेड अप का मतलब होता है हम आपको कितनी वैल्यू दे रहे हैं। 300 शेयर 10 रुपए के हिसाब से फुली पेड अप का मतलब आप मान के चलो आपको पूरे 10 रुपए का शेयर 3000 रुपए का मिला है। फुली पेड एट 8, 300 शेयर 8 रुपए के हिसाब से बैंक में मिले हैं 2400। अब इसका मीनिंग देखो, हमने 300 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से लिए हैं 2400, और फुली पेड मान के चलो आपने पूरी पेमेंट कर, तो 2400 रुपए दो और मान के चलो 3000 पूरी दे दिए, तो कंपनी को 600 रुपए का नुकसान, विच इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब 300 शेयर्स रीश हुए, हमने जब शेयर्स छीने तो इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान। एक लास्ट एंट्री होती है नेट प्रॉफिट की, यानी कि शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स, यानी कि नेट फायदा कितना हुआ। 300 शेयर्स रीइशू हुए हैं तो 400 शेयर्स के फॉर फीचर के फायदे को 300 शेयर्स के फायदे में कन्वर्ट करो। 2800 का फायदा अगर 400 शेयर्स पे, तो एक शेयर का फायदा कितना हो गया, 7 रुपए। अगर 2800 रुपए शेयर फायदा है, 401 शेयर पे 7 रुपए का फायदा, तो जितने शेयर्स री इशू हैं उसमें कन्वर्ट करो। ये कहां का इंसाफ है कि तू 400 शेयर्स के प्रॉफिट में से 300 शेयर का लॉस माइनस करेगा। अगर प्रॉफिट 400 शेयर्स का है, री इशू 300 का, नुकसान गलत है, तो 300 का लॉस है तो प्रॉफिट 400 को 300 में कन्वर्ट करो। 30 क्लास का मैथ्स है। 28 का फायदा अगर 400 शेयर्स पे, एक शेयर पे 7 का फायदा, तो 300 शेयर्स का फायदा 7 या 2100, 2100 का फायदा 600 नुकसान, नेट फायदा 15। तो दिख रहा है। चलिए इसी तरह का मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा और अच्छे से पेड अप का मीनिंग एक बार और बताऊंगा, घबराइए मत। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देखें, इसी में देखें, चलिए इसी में करते हैं। थोड़ा पेड अप का एक अच्छा, यहाँ पेडअप का थोड़ा खतरनाक मीनिंग लेते हैं ना, जो आप लोगों को पेडअप का असली रंग पता चले। चलिए मैं आपको अब एक मुश्किल क्वेश्चन, फिर वही बात, फोरफिटेड से क्वेश्चन स्टार्ट है, आप पूरा सम नहीं कर सकते। 300 शेयर्स फोरफिटेड ऑफ ₹100 ऑन विच 20 रुपए की फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल हमने नहीं मिली है। सर सेकेंड कॉल ऑफ 30 इज नॉट येट बीन कॉल, 30 रुपए की सेकंड कॉल या जो भी फाइनल कॉल है, शेयर सेकंड कॉल टू कैपिटल हमने करी नहीं है। आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स रेशियो, बहुत बेहतरीन, उससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस क्वेश्चन को कराते हुए। चलिए करते हैं। क्योंकि 300 शेयर्स छीन,
तो शेयर कैपिटल 300 शेयर्स पे डेबिट होगी। मैंने आपको कितनी बार बताया, कैपिटल में कॉल्ड अप आता 300 शेयर। 100 रुपए के शेयर में से 30 रुपए की सेकंड कॉल हमने आपसे नहीं मांगी है, तो 70 मांगे। तो क्योंकि शेयर्स छीनने से पहले कैपिटल क्रेडिट 70 हुई है, तो छीनते हुए कैपिटल डेबिट भी 70 होगी। तो 300 शेयर पे 70 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 टू शेयर फोर फीचर कितने दे चुका है। फिर वही बात, आप कॉल्स इन एरियर्स लिख के टंटा खत्म कीजिए। सर जी वो 300 शेयर पे 20 रुपए की फर्स्ट कॉल यानी कि 6000 नहीं दे रहा, 21 में से 6 नहीं दे रहा, मुझे 15 दे जो। री इशू के लिए मैं क्वेश्चन स्पेशली करा रहा हूं, तो री इशू ध्यान से सुन। मैंने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहली बात, केवल 200 शेयर्स री इशू हो रहे, 70 पेड अप, 200 शेयर 70 पेड अप, मतलब मान के चलिए कि आपने अभी 70 रुपए दे दिए, अभी आपको 30 रुपए की सेकंड कॉल बाकी जनता के साथ देने हमारे पास आना पड़ेगा। तो 70 पेड अप का मतलब है कि अभी यही माना जाएगा, आप हमें कितने भी पैसे दो कम ज्यादा, लेकिन मानेंगे 70 पेड है, पेड अप 70 तक आप दे चुके हो, 100 में से 30 की सेकंड कॉल आपको अभी देने आना पड़ेगा। फुली पेड अप मतलब मान के चलो आपने फुल पेमेंट कर दी, आपको कुछ नहीं। 70 पेड अप मान के चलो आपने 70 दे दिए, 30 की सेकंड कॉल आपने भी दे। तो 200 शेयर 70 पेड अप, 14,000 की कैपिटल पेड अप में क्रेडिट होगी। उसके बाद री इशूड फॉर 55, 200 शेयर 55 के हिसाब से 11,000 के री इशू हो रहे हैं, 3,000 का नुकसान हो गया, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। अब आंसर उसी क्वेश्चन की तरह, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कहां का इंसाफ है कि आप 300 शेयर्स के प्रॉफिट में से 200 शेयर्स का घाटा माइनस करके आप प्लीज प्रॉफिट को भी 300 200 में कन्वर्ट करो, बहुत आसान है। 15,000 का फायदा हुआ था 300 शेयर्स, अगर 15,000 का फायदा 300 शेयर्स पे था तो एक शेयर पे 50 का फायदा हो गया। अगर एक शेयर पे 50 का फायदा आ गया तो 200 शेयर्स का फायदा 10,000। तो 200 शेयर्स पे 10,000 का फायदा हुआ, री इशू पे 3 का नुकसान, 10 का फायदा 3 का नुकसान, नेट फायदा 7,000 रुपीज। आप ये ले आंसर भी देख ले, तसल्ली नहीं हो रही तेरे को। अब मैं आपको कराऊंगा उन शेयर्स का फोर फीचर और री इशू जो एक्चुअली प्रीमियम पर इशू है। अगर प्रीमियम वाले शेयर्स का फोर फीचर री इशू करना है तो आइए प्रीमियम वाले शेयर्स का फोर फीचर री इशू एक बार देखें, उसका एक सम मैं कराऊंगा और उसके बाद हम एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो 6 नंबर का आना वो करेंगे। पहले मैं टॉपिक समझाऊं, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। जो प्रीमियम पर इशू हुए थे अगर उनका फोर फीचर री इशू करना है, आइए लिख भी दूं क्या, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। इसका हमारी सरल भाषा हिंदी में मतलब होता है जो शेयर्स पहले प्रीमियम पर जारी हुए थे उनको छीनना और री इशू करना। मैं आपको जो बड़ा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा उसमें पार भी होगा, प्रीमियम भी होगा, फोर फीचर री इशू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सब होगा। बहुत गौर से देखें, बहुत गौर से। चलिए फ्रेंड सर्कल, प्रीमियम वाले शेयर्स को जब हम फोरफिट और री इशू करते हैं तो आपको दो बातें चेक करनी। सबसे पहली बात, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड और अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज, भाई अगर तेरा प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर है तो अलॉटमेंट मिल गई, नहीं मिल गया, नहीं मिली तो ठीक है। तो अगर प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला, पहली चीज ये चेक कर। अब एंट्री, अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो फोर फीचर की बिल्कुल पार वाले शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन। और अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो फोर फीचर की सिंपल एंट्री तो वही, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। तो अब पहली बात याद रखनी है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो फोरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, और अगर प्रीमियम का पैसा नॉट नहीं मिला तो हम लोग फोरफीचर में सिक्योरिटी डेबिट।
पहली बात। प्रीमियम का पैसा उल्टा होता है, मिल गया तो फोरफीचर में डेबिट नहीं हो, प्रीमियम नहीं मिला तो फोरफीचर में सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। ऐसा क्यों, सुन लो। हम जब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टोटल शेयर्स का प्रीमियम क्रेडिट कर देते हैं। तुम टोटल शेयर्स का प्रीमियम क्रेडिट करके बैठे हो, अगर तुम्हें प्रीमियम नहीं मिला तो आपने गलत करा है ना। आप टोटल शेयर्स का प्रीमियम क्रेडिट करके बैठे हो, मिला तो है नहीं, तो जो नहीं मिला उसको कैंसिल आउट करने के लिए क्रेडिट से। और अगर सारा प्रीमियम मिल चुका है तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट ठीक है, उसको दोबारा कैंसिल डेबिट, क्योंकि सारा मिला भी और करा भी है। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है, अभी मैंने अच्छा समझाया, फोरफीचर की कैपिटल में कॉल्ड अप आती है, फोरफीचर की कैपिटल में कॉल्ड अप आती है, और कॉल्ड अप में कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता। अगर लिखा है ना 7, अगर लिखा है 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पे, लिखा है 7 कॉल्ड अप, तो उसके अंदर प्रीमियम नहीं होता है और ना हमें जोड़ना है। कैपिटल में सिर्फ कॉल्ड अप 7 आएगी, 2 रुपए का प्रीमियम तो अलग से डेबिट होगा, वो भी अगर नहीं मिला तो डेबिट होगा, मिल गया तो डेबिट नहीं। एक बार अपनी तसल्ली के लिए दोबारा से बता दूं क्यों डेबिट होता है नहीं होता। हमने पहले टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करा था, अगर उसमें से कुछ नहीं मिला तो हमने गलत क्रेडिट कर रखा, उसको डेबिट कर दो, और अगर सारा मिल गया तो क्रेडिट और डेबिट। और दूसरी बात, कैपिटल में कॉल्ड अप आती है जिसमें कभी प्रीमियम नहीं होता, कैपिटल अलग डेबिट होती है, प्रीमियम अलग डेबिट होता है, नहीं मिला तो। अब मैं इसका सम करके आइए प्रीमियम वाले क्वेश्चंस का अब हम फोर फीचर और री इशू चले। आइए, मैंने फॉर्मेट भी बना रखा है तुम्हारे लिए। आइए, प्रीमियम वाले शेयर्स का फोर फीचर। वाई लिमिटेड कंपनी फोरफीटेड 400 शेयर्स, 100 रुपए वाले, 5 रुपए के प्रीमियम पर, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉट, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट। ये मेरे फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, तो यानी कि वो अलॉटमेंट प्रीमियम दे चुका है, एंड डेबिट नहीं। सेकंड कॉल 20 रुपए की कॉल नहीं करी, बड़ा मजा आएगा। आइए सम को सॉल्व। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट है, 400 शेयर्स हैं सर जी। 100 रुपए के शेयर में से हमने 20 रुपए की सेकंड कॉल नहीं मांगी, मैं काफी समझा चुका हूं, कॉल्ड अप पेड अप में फ्लैट आंसर नहीं। तो 100 में से 20 नहीं मांगे, 400 शेयर पे 80 के हिसाब से शेयर कैपिटल 32। क्योंकि लड़का फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, वो अलॉटमेंट प्रीमियम दे चुका है, तो एंट्री में प्रीमियम डेबिट नहीं। सिंपल, टू शेयर फोर फीचर, कितने पैसे दे चुका है, और सीधा कॉल्स इन एरिया। क्योंकि 400 शेयर्स पे वो 20 रुपए की फर्स्ट कॉल यानी कि 8032 में से 8 नहीं दे रहा, सिंपली 24 दे। तो अच्छे रीइशू कैसे करेंगे, 100 शेयर्स रीइशू। सर जी 100 शेयर्स रीइशू हो रहे हैं फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब 100 रुपए का शेयर 10,000 की वैल्यू दी, लेकिन फॉर 110 11,000 रुपए हमने, तो 1,000 पे महंगा हमने बेचा है, वो आ गया सिक्योरिटी। और सेक्शन 52 के अनुसार सिक्योरिटीज प्रीमियम केवल 5 जगह यूज होता है, और ये किसी और प्रॉफिट के साथ मिक्स नहीं। तो हमने 400 शेयर्स छीने थे, 100 शेयर्स रीइश्यू करे, तो प्रॉफिट को 100 में कन्वर्ट करो। अब ओरल करेंगे, 24,000 का फायदा अगर 400 शेयर्स पे था, एक शेयर पे 60 का फायदा, 100 शेयर्स पे 6,000 रुपए का फायदा, तो फोर फीचर पे 6,000 रुपए का फायदा, कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रीमियम को भूल जाओ, मैंने बोला वो मिक्स नहीं होता किसी और प्रॉफिट के साथ। तो 6,000 का फायदा, शून्य नुकसान, नेट फायदा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये 6,000। बिल्कुल ठीक अजी, मैंने कहा मेरे दोस्तों बिल्कुल ठीक। अब हम करने जा रहे हैं ये वाला सम, जब शेयर्स पे सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला। आइए इसी पे कर देते हैं।
बस मिटाने की सुविधा उपलब्ध है। क्या आप मेरा साथ देंगे संपूर्ण तरीके से? दूसरा क्वेश्चन करें। वाई लिमिटेड कंपनी फोरफिटेड 700 शेयर, 100 रुपए वाले, 5 रुपए के प्रीमियम। प्रीमियम नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 35 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। भाई वो अलॉटमेंट 35 रुपए की नहीं दे रहा, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी नहीं दे रहा। एंड फर्स्ट कॉल 20 रुपए की नहीं दे, सेकेंड कॉल 20 रुपए की हमने कॉल ही नहीं करी है। शुरू करते हैं, चलिए भाईजान। 700 शेयर्स हम छीन, क्योंकि 100 रुपए के शेयर में से 20 रुपए कॉल नहीं करे, 80 कॉल करें। 700 शेयर पे 80 के हिसाब से 6। दूसरी बात, क्योंकि लड़का अलॉटमेंट और प्रीमियम नहीं दे रहा, तो हम लोग एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करें। 700 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 35। बिल्कुल ठीक है, सब लिख दें थोड़ा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर वो कितने दे रहा है और कॉल्स इन एरियाज कितने नहीं। मैम फ्लैट बात करते हैं। वो 35 की अलॉटमेंट नहीं दे रहा, 20 की फर्स्ट कॉल, 55 नहीं दे रहा 700 शेयर्स पर, यानी कि वो 38,500 नहीं दे रहा। तो कॉल्स इन एरियाज के आगे लिखेंगे 38,500। सर टोटल कर लो आप, अगर 59,500 में से वो 38,500 नहीं दे रहा, तो यानी कि वो फोर फीचर में 21,000 दे चुका है। 700 शेयर पे 21,000 का फायदा। रीइशू में भी प्रीमियम पर रीइशू हो रहा है। सर जी 500 शेयर्स रीइशू गिणवई, 80 पेडअप, 500 शेयर पे 80 के हिसाब से पेडअप में 40,000 आना चाहिए। 92 के हिसाब से अगर हम 500 शेयर 92 के हिसाब से रीइशू करें 46 के, 40 का बिकना चाहिए, 6,000 का आएगा टू सिक्योरिटीज। तो प्रॉफिट कन्वर्ट करो भाई, 21,000 का फायदा अगर 700 शेयर्स पे था तो एक शेयर पे 30 का फायदा, 500 रीइशू है तो 15,000 का फायदा। कोई नुकसान नहीं, सारा का सारा 15,000। शेयर फोर फीचर टू कैपिटल। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कि सीबीएसई में 6 नंबर का सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा मिलता जुलता आता है। तो आप सभी को ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें सारे टॉपिक, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फोर फीचर, री इशू और कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रॉब्लम जो मैं सिर्फ करके दिखाऊंगा, वो सब इंक्लूड होगा। तो हम एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ होगा और उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो मैं अब आपको समझाना शुरू कर। चलिए वो टॉपिक समझा रहा हूं, फिर वो क्वेश्चन करा रहा हूं। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मैंने फॉर्मेट वगैरह सब बना रखा ताकि टाइम यहां डायरेक्ट कम वेस्ट हो। आ गई मेरी बड़ी शक्ल। दोस्त जो अगला टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो एक टॉपिक है और बड़ा क्वेश्चन, तो उसमें पूरा चैप्टर तो समा ही जाएगा, एक टॉपिक नया आएगा और वो टॉपिक है धूम 3। जैसे धूम 3 पिक्चर में आमिर खान का डबल रोल एक सरप्राइज था, उसी तरह इस क्वेश्चन में एक सरप्राइज है जो आप जज नहीं कर पाओगे, जो मुझे समझाना। तो मुझे लगता है मैं समझा के बताता हूं, हल्का आइडिया दे रहा हूं। जब भी प्रोरेटा होता है तो फालतू पैसा अलॉटमेंट तक जाता है और कोई अलॉटमेंट ना दे तो वहां पर वो पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि वो उसने प्रोरेटा में फालतू पैसा अलॉटमेंट तक जाता है और कोई एक बंदा अलॉटमेंट ना दे तो मतलब अलॉटमेंट का कुछ पोर्शन वो पहले दे चुका है। ये हमें एडजस्ट करना है, मैं करके बताऊंगा छू मंतर तरीके से। चलिए करें, चलो 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 चलो, आइए ये रहा क्वेश्चन। मेरे दोस्तों को क्वेश्चन दिख रहा है? सर कहाँ से दिखेगा? आपने स्क्रीन पे तो अपनी गंदी शक्ल कर रखी है, कहाँ से दिखेगा? तो आप क्वेश्चन दिखाइए हमें। तो चलिए मैं अपने सुंदर दोस्तों को क्वेश्चन करके दिखा। चल बेटा गोलू राम, चल आ जा। ये एक बहुत विशाल क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से कराऊंगा। पूरा फॉर्मेट तैयार, क्वेश्चन तैयार, बस इसको मैं आराम से समझाऊंगा और हमारा चैप्टर पूरा कवर टेंशन लेस। आ जा।
ए लिमिटेड कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 2 लाख शेयर, 10 रुपए वाले 2 के 3 की एप्लीकेशन, 4 की अलॉटमेंट, 3 की फर्स्ट कॉल, 2 रुपए की सेकंड कॉल। मैंने आपको बताया था हम प्रीमियम का ब्रेकअप करेंगे भाई, ब्रेकअप सुन के कहीं और मत जा, पेपर है, चल आजा। 10 का शेयर 2 के प्रीमियम पे, 4 का अलॉटमेंट का ब्रेकअप करेंगे 2+2, 2 लाख के रिस्पॉन्ड में एप्लीकेशन रिसीव 3, अलॉटमेंट सबका प्रोराटा कर दिया, किसी को रिफंड। आर जिसके पास 400 शेयर्स थे, फेल टू पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बाद हमने उसके एम 600 शेयर्स पे दोनों कॉल्स नहीं दे रहा, शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल, 400 इसके छीने, 600 इसके छीने, 1000 शेयर्स छीने, लेकिन री इशू 800 करें, प्रॉफिट हमें 800 में कन्वर्ट। अब ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व, पूरा रीड, पूरा सॉल्व बड़ी स्लो तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर का ऑलमोस्ट कंफर्म आना है, तो इसको थोड़ा सा स्लो करूंगा, आराम से करूंगा, कंसेप्ट समझाता हुआ करूंगा, पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा। स्टार्ट करते। प्रोराटा टेबल मैंने बनाया दोस्त। ए लिमिटेड कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन, 10 रुपए वाले 2 के प्रीमियम पे अमाउंट लिखी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल 3 4 3 2 3 4 3 और ब्रेकअप करो 2+। कहते हैं जड़ा एप्लीकेशन रिसीव 3 लाख शेयर्स की एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, मनी ओवर पेड एन एप्लीकेशन एम्प्लॉयड अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फालतू पैसा अलॉट। इस क्वेश्चन में किसी को रिजेक्ट करके दिल नहीं तोड़ा, रिफंड नहीं करा, पैसे वापस नहीं करा। इस क्वेश्चन में सारे के सारे 3 लाख मांगने वाले लोगों को सारे के सारे 2 लाख शेयर्स प्रोराटा बेस, जिस सबने 3 लाख शेयर्स मांगे, 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख की मनी मिली है, 2 लाख शेयर्स मिले तो 3 के हिसाब से 6 लाख बनते हैं, यानी कि 9 लाख मिले हैं, 6 बनते हैं, 3 लाख रुपए का फालतू पैसा उसके अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो। यहां पर हम लोग डिफॉल्टर्स की भी टेबल बना लेंगे, मैं थोड़ी देर बाद यहां तक कोई डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो 3 लाख में हमने सारा प्रोराटा कर दिया, 2 लाख शेयर्स दे दिए, 3 में 9 लाख मिले, 6 लाख बनते हैं, 3 लाख आगे हमने अलॉटमेंट। एक तो हम ये प्रोराटा टेबल बनाएंगे, जैसे ही बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा वैसे ही प्रोराटा टेबल, और एक दूसरी कट्टस वाली मैंने डिफॉल्टर्स टेबल बताई, आइए वो भी मेरे साथ बना। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, R to whom 400 shares were allotted failed to pay allotment money and after allot and his shares were for failure to pay first call, his shares were forfeited। सर जी 400 शेयर्स पे ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल के बाद हमने और वो एप्लीकेशन दी। शुरू में एक क्वेश्चन क्लियर करना, मेरे आर को 400 शेयर्स अलॉटेड, आप सारे ये बात ध्यान से, आर को 400 शेयर्स अलॉटेड इतनी से नहीं, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ग्रुप है, 2 लाख शेयर्स मिले जब दुनिया ने 3 लाख शेयर्स मांगे, तो क्या मेरे आर को 400 शेयर इतनी आसानी से मिल गए होंगे? इसने भी तो कुछ ज्यादा शेयर्स मांगे होंगे। यूनिटरी मेथड का 2 तरीके से बताऊंगा। पहले यूनिटरी मेथड, दुनिया को 2 लाख शेयर्स मिले जब दुनिया ने कितने मांगे? 3 लाख। मेरे राम को 400 शेयर्स मिले हैं जब उसने मांगे होंगे 3 लाख बाय 2 लाख इंटू 4, तो यानी कि इसने 600 शेयर्स मांगे होंगे तो इसको 400 शेयर्स मिले। आप इसको एक रेशो कैलकुलेट करके भी कर सकते। हमारी प्रोराटा रेशो क्या है? 2 लाख मिले 3 लाख पर, यानी कि 3:2 की रेशो है। 3:2 का मतलब अगर ये 400 शेयर्स हैं 2, तो 2 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 600 शेयर्स मांगने पे उसको 400 शेयर्स मिले। तो आप यूनिटरी मेथड से करिए चाहे रेशो कैलकुलेट करके, बात तो एक ही है, उसको 400 शेयर्स मिले हैं, 600 शेयर्स।
600 शेयर्स जब मांगे मेरे आर ने 3 के हिसाब से 6 या 1800 रुपये जमा करें, जबकि 400 शेयर्स मिले 3 के हिसाब से उसको सिर्फ 1200 देने चाहिए। उसका 600 रुपये हमारे पास फालतू पड़ा जो अलॉटमेंट देते वक्त हम एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह दूसरा, एम होल्डर ऑफ 600 शेयर फेल टू पे 2 कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर सेकंड कॉल। इसको 600 शेयर्स मिले हैं, ये दोनों कॉल्स नहीं दे रहा, हमने दोनों कॉल्स के बाद इसके यानी कि वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे चुका है 600 शेयर्स पर। सेम मेरे आर को 600 शेयर्स मिले, इतनी आसानी से तो नहीं मिले होंगे। पूरी दुनिया को 2 लाख शेयर्स मिले जब उन्होंने 3 लाख मांगे। 3:2 की रेशो है, तो 3:2 में जब मैं इसको करूंगा 2 से डिवाइड कर तो यह आ गया 3 से मल्टीप्लाई कर 900। तो 900 शेयर्स इसने मांगे होंगे, तो 600 शेयर्स 9 पे 2700 1800 बनते हैं, 900 इसका। आप देखेंगे अभी तक मैंने सम स्टार्ट नहीं करा है और इतना सारा खिचड़ी तैयार, सलाद तैयार कर दिया खाना खाने से पहले। वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना सम सॉल्व नहीं किया। अब मैं आंसर करना शुरू करूंगा, आइए आंसर करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पे कुल कितने पैसे मिले। एक्चुअली एप्लीकेशन जो है वो 2 लाख नहीं 3 लाख शेयर्स पर 3 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से 9 लाख रुपए मिले हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9 लाख, और ट्रांसफर करेंगे एक बार, सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन में, और ये अपने आप ही 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन। तो शेयर एप्लीकेशन 9 लाख से क्रेडिट है, तो 9 लाख से डेबिट कर। टू शेयर कैपिटल, आप जानते हैं कैपिटल में एक्चुअल आता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में 2 लाख शेयर्स हैं और 3 रुपए के हिसाब से कैपिटल में 6 लाख आता है। फिर मैंने बताया था जितना रिफंड है टू बैंक, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिफंड नहीं है तो टू बैंक नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रोरेटा है। और क्योंकि 9 लाख रुपए जमा हुए हैं, 6 लाख बनते हैं, 3 लाख रुपए का फालतू पैसा हम अलॉटमेंट, और कोई कॉल्स की फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का एडवांस नहीं है जो मैंने उसको करके, तो कॉल्स एडवांस है सिर्फ अलॉट। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उस्ताद जी टोटल 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख। ब्रेकअप याद है 2 + 2, 2 लाख शेयर पे 2 + 2 4 लाख का कैपिटल एंड प्रीमियम आ गया। इस एंट्री पे बहुत सारा दारोमदार है, एंट्री पैसे मिलेंगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। चलिए सर जी, ये एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, माइक के पास जाके बोल रहा हूं आपको। अब ये एंट्री बहुत ध्यान से सुननी है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। 8 लाख की अलॉटमेंट में से 3 की अलॉटमेंट पहले एक्सेस एडवांस मिली है, अलॉटमेंट में 5 लाख और मिलने, लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट के नीचे एक कट लगा है 400 शेयर पे अलॉटमेंट, सिर्फ ये 400 शेयर पे 4 के हिसाब से 1600 की अलॉटमेंट नहीं दे रहा। ये कहना गलत है कि वो 400 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 1600 की अलॉटमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि हमने मेहनत करी थी 400 शेयर्स पे, वो 600 रुपए का अलॉटमेंट एडवांस, याद है 400 शेयर्स मिले 600 मांगने पर 1800 रुपए दिए, 1200 बनते थे, 600 वो पहले दे चुका है। तो 400 4 के हिसाब से 1600 की अलॉटमेंट में से 1600 में से 600 वो दे चुका है, तो सिर्फ 1000 की अलॉटमेंट नहीं दे रहा। बैंक में मिलेंगे 499, 5 लाख में से। रिवाइंड करके बार बार देखो जब तक समझ, फिर भी ना समझ आए मुझे कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। सर जी 2 लाख शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब, फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी 6 लाख,
पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट कॉल तक टोटल किसी ने कोई भी एडवांस नहीं दिया तो फर्स्ट कॉल पूरी 6 लाख मिलनी चाहिए। उसमें से कॉल्स इन एरियर्स माइनस, फर्स्ट कॉल के नीचे 2 कट है, 400 और 600, 1000 शेयर्स पे 3 रुपए की फर्स्ट कॉल नहीं मिल रही है, तो 1000 शेयर पे 3000 पे नहीं मिलेंगे। 6 लाख में से तो बैंक में आएगा 590, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन कॉल्स इन एरियर्स डेबिट करके दिखाए, तो ये वाला मैं आपको फ्लैट माइनस करके भी एक दिखा, तो सीधा हम लोग 1000 शेयर्स पे 3 नहीं मिल रहे हैं तो 3000 कम कर देंगे, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 597, 597 से फर्स्ट कॉल हमारी। और आप एक बात भूल रहे, हमने इस आर के 400 शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही छीन रहे हैं, क्योंकि आर के 400 शेयर फर्स्ट कॉल के बाद छीन रहे हैं, तो ये रही फर्स्ट कॉल, इसके बाद आर के 400 शेयर्स छीन, तो 400 शेयर्स पे शेयर कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कैंसल होकर डेबिट होगी। आपको बताया गया है कैपिटल में आती है कॉल्ड अप, कितने पैसे मांगे, क्योंकि 2 रुपए की सेकंड कॉल, 10 में से 2 रुपए की सेकंड कॉल मांगने से पहले छीन लिए, तो 10 में से 2 रुपए नहीं मांगे, 8 मांगे हैं। 400 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 3200। इस फोन को हम लोग पूरी तरह से, एक सेकेंड जरा, सॉरी मैंने फोन को दूसरे रूम में ही रख दिया, सॉरी। 400 शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से 3200 की कैपिटल डेबिट होगी कॉल्ड अप, क्योंकि इतने मांगे, जो नहीं मांगे वो डेबिट। दूसरी बात, क्योंकि लड़का अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो उसके अंदर शामिल प्रीमियम भी नहीं दे रहा, क्योंकि लड़का 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दे रहा तो प्रीमियम नहीं दे रहा। मैंने कहा था 400 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 800 का प्रीमियम नहीं दे रहा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। टू शेयर फॉर फीचर कितने दे चुका है, टू शेयर अलॉटमेंट कितने नहीं दे रहा, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने नहीं दे रहा। 400 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 4 दिया 1200 रुपए की वो फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा। अलॉटमेंट 400 शेयर पे 4 के हिसाब से 4 चौक 1600 की अलॉटमेंट नहीं दे रहा, लेकिन याद है 1600 के अलॉटमेंट में से 600 वो पहले दे चुका, तो 1000 नहीं दे, टोटल 32 और 8, 4000 में से वो 22 नहीं दे रहा, यानी कि 1800 रुपए। इज दैट ओके? फर्स्ट कॉल के बाद हमने इसके 400 शेयर्स छीन लिए। अब बाकी लोगों से, जी हाँ बाकी लोगों से हम लोग सेकंड कॉल मांगेंगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमारे पास टोटल 2 लाख शेयर्स थे, 2 लाख शेयर्स में से हमने आर के 400 शेयर्स छीन लिए, तो 2 लाख में से 400 शेयर पे हम सेकंड कॉल नहीं मांग सकते। बाकी 199600 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से हम लोग सेकंड कॉल मांगेंगे, ये आएगा 399200 पैसे मिलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी साफ राइटिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि सेकंड कॉल पे हमें कुछ पैसे नहीं मिले हैं। आर के बाद एम के 600 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए नहीं मिले, तो 399200 में से 1200 नहीं मिले, 398 हमें कॉल पे मिले हैं, और सेकंड कॉल के बाद हमने उसके भी 600 शेयर्स छीन लिए, तो सेकंड कॉल के बाद उसके भी 600 शेयर्स छीने जाए। 600 शेयर्स की कैपिटल कैंसल हो, क्योंकि उसके 600 शेयर अंत में छीने, तो पूरी फुल्ली कॉल्ड अप 600 शेयर पे 10 के हिसाब से 6000 की कैपिटल कैंसिल। दूसरी बात, क्योंकि वो दोनों कॉल्स नहीं, वो अलॉटमेंट और प्रीमियम दे चुका है, तो एंट्री में प्रीमियम डेबिट। टू शेयर फॉर फीचर कितने दे, टू शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, टू शेयर
600 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1200 की सेकंड कॉल नहीं दे रहा, 3 के हिसाब से 1200 की फर्स्ट, 6000 में से तो 3000 नहीं दे रहा, 600 शेयर पे 3000। अब हम री इशू और कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, बहुत ध्यान से प्लीज, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। एग्जाम की तैयारी चल रही है, मैं ना थक रहा हूं ना रुक रहा हूं, मैं नॉन स्टॉप आपकी तैयारी कराता रहूंगा। आपको नॉन स्टॉप तैयारी करनी है, रुकना थकना नहीं। सारे दोस्तों को बता देना राज सर की मैराथन क्लासेस हैं, प्लीज इनको करने से सबको बता देना एग्जाम की पूरे सिलेबस की तैयारी। आपका प्री बोर्ड है, फाइनल एग्जाम है, आपका हाफ ईयरली है, यूनिट टेस्ट है। सर जी ये वीडियोस देखो, आपका पूरा सिलेबस रिवाइज, कोई मेहनत कर सीधा यू आर वेरी प्रिपेयर टू योर एग्जाम। तो चलिए सबको बता दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत से दिन रात जाग जाग के मैं ये सब कुछ करा रहा हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सारे दोस्तों को, सारे रिलेटिव्स को शेयर कर। अब री इशू करते हैं। 400 आर के छीने, 600 इसके 1000, छीने 1000 हैं, लेकिन री इशू 800 करें। मैं ये री इशू वाली लाइन आपको दिखा, बैंक टू शेयर कैपिटल। चलिए 800 शेयर्स री इशू करें, और ये लाइन एक बार लास्ट टाइम री इशू है। 400 आर के छीने, 600 एम के छीने, 1000 छीने, री इशू में ध्यान से देख लो, 800 शेयर्स री इशू टू के एज फुली पेड अप 9 पर शेयर, होल ऑफ आर के 400 शेयर, होल ऑफ आर शेयर इंक्लूडेड। यानी कि ये जो 800 शेयर्स री इशू करें हैं उसमें 400 आर के हैं, तो बाकी एम के हैं। ये मैं करके बताऊं, ये लास्ट पॉइंट थोड़ा पचड़े वाला है, इसको बहुत गौर से सुनो। 800 शेयर फुल्ली पेड अप 10 के हिसाब से 8000 के बिकने थे, 9 के हिसाब से 72 के बिक, 800 का नुकसान, शेयर फॉर फीचर, नेट फायदा निकालेंगे बेटा, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल। ये पूरा लिखना, सी आर लेके मत बैठ जाइए, समझा, कैपिटल पूरा लिखना, ये ध्यान से सुनना है। हमने 400 शेयर्स आर के छीने, 600 शेयर्स एम के, टोटल 1000 शेयर्स छीने। मानता है हमने रीइशू 800 करे, तो 1000 शेयर्स के प्रॉफिट को 800 में कन्वर्ट करने जा रहा हूं मैं, जो कि बहुत कीमती है। तुमने अभी पढ़ा 800 में से आर के सारे 400 रीइशू करें, 800 में से 400 आर के हैं, तो बाकी 400 एम के होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है भाई। 1000 शेयर्स छीन आर के और एम, 800 में से आर के सारे हैं, 800 में से तो बाकी एम के 400 हुए। क्योंकि हम आर के सारे 400 शेयर्स ले रहे हैं, तो हमें आर का सारा प्रॉफिट, 400 शेयर सारे ले रहे हैं तो आर का सारा प्रॉफिट लेना है हमें 1800 रुपए। और क्योंकि एम के 600 में से 400 ले रहे हैं, तो 600 में से 400 प्रॉफिट प्रपोर्शनेट करेंगे। आजा करते हैं 600 में से 400 प्रपोर्शनेट। 600 शेयर्स का फायदा 3000 है, अगर 3000 का फायदा 600 तो एक शेयर पे 5 रुपए का फायदा। हम इसके 600 में से 400 कर रहे हैं, तो 5 रुपए का फायदा, 400 शेयर्स पे 2000 रुपए का फायदा आ गया। तो 1000 शेयर्स के फायदे को हमने 800 शेयर्स के फायदे में कन्वर्ट कर लिया। आर के सारे 400 का फायदा पूरा ही ले लिया, एम के 600 में से 400 में कन्वर्ट कर लिया प्रॉफिट प्रपोर्शनेट दो। तो 800 शेयर्स पे 1800 और 2000 38 का फायदा, 800 शेयर पे 38 का फायदा, 800 का नुकसान, नेट फायदा 3000 का। आप बार बार देखिए वीडियो को, बार बार देखिए यूट्यूब, बार बार देखिए जब तक समझना है तब तक, क्योंकि यह कंसेप्ट एग्जाम में पक्का है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, दो डिफॉल्ट, मैंने जानबूझ के मुश्किल बड़ा क्वेश्चन करा है, किस्मत अच्छी हुई, दो डिफॉल्टर नहीं हुए, केवल एक ही डिफॉल्टर हुआ तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि उसको इतने शेयर्स मिले, उसने इतने मांगे थे, उसका फालतू पैसा कहां कहां तक ट्रांसफर होता है, और वो 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दे रहा। 1400 शेयर पे 4 के हिसाब से 100 बनते हैं, तो दे चुके हैं। ये कंसेप्ट पक्का।
तो ये तब तक देखिए जब तक समझना है। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको स्पेशली सॉल्व करके दिखाऊंगा। तब तक सॉल्व करूंगा जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी, चाहे मुझे रात भर बैठ के वीडियो बनाने, मैं पेपर में आपके साथ हूँ, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके अगले चैप्टर पे चलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आपको दुनिया की सारी खुशियां दे। थैंक यू सो वेरी मच।